टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, रॉन्ग नंबर तो आते ही रहते हैं। तुम दोनों चीजों की कड़ियां मिला रही हो और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं अम्मी, मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। और आपको पता है, उस दिन तो मेरी और राहिम की तस्वीर भी टूट गई। इधर देखो, मेरी तरफ। अरे तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और एक और बात का नतीजा भी है जो तुम घर पे बैठी हुई हो। खाली दिमाग में फजूल बातें ही आती है ना, और क्या होता है। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। बस पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है। अरे मेरी जान, डरना तो उसको चाहिए जो गलत हो। और तुम्हें तो पता है ना कि तुम सही हो, तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अल्लाह हमेशा तुम्हारा साथ देगा। आमीन। अच्छा चलो, छोड़ो ना इन बातों को। चलो बस आज मुझे बाजार लेके चलो। भाई मेरा बहुत दिल घबरा रहा है घर में रह के। चलें ठीक है, मुझे भी कुछ सामान लेना है। मैं बस अभी आई। जल्दी आना। नाजिया बेबी, खाना खा ले। मेरा दिल नहीं चाह रहा। यहाँ आइए, बैठिए। रोज एक ही बात बोलती हैं। खाना खाइए। मेरा दिल बहुत परेशान है शम्मा। पर क्यों? मुझे लगता है कि मुझे उस लड़के की मदद करनी चाहिए। अपनी मदद तो मैं कर ही नहीं सकी, लेकिन उसको किसी तरह से बचा लूं। शायद यही मकसद है मेरी जिंदगी का। ये बहुत मुश्किल है नाजिया बेबी, बल्कि नामुमकिन है। कमरे से बाहर आप निकल नहीं सकती, मोबाइल फोन आपके हाथ में नहीं है। मदद क्या खाक करेंगी आप उसकी? कमरे से बाहर निकल नहीं सकती। मैं इस कमरे से अब निकलना भी नहीं चाहती शम्मा। क्या करूंगी? जीने की हसरत ही नहीं है अब। मुझे पता है कि अगर मैं चाहूं तो तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो। बेबी जी, सच कह रही हूं। और दूसरा ये कि एक तरीका है और वो तुम करोगी। मैं? पर वो कैसे? इस लड़की का नाम बिस्मा ही है ना? हाँ है तो। साहब जब सुबह को नहाने जाते हैं तो कितना टाइम लगता है उन्हें? तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा बहुत है किसी को कॉल करने के लिए। कल सुबह जब साहब जाएंगे नहाने तो उनका फोन तुम लाके दोगी मुझे। मैं उसको फोन करके सब कुछ बता दूंगी। बताओगी तो तब, जब तुम्हारी हड्डियां मेरे हाथों से बचेंगी ना। साहब जी, आप कब आए? कभी कभी जल्दी आना भी फायदेमंद होता है। और तुम शम्मा, तुम समझती हो कि तुम कोई भी गड़बड़ कर लोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस लॉन में पानी देती हो ना रोजाना, उसी के अंदर गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दफा जाओ।
बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो, राहिम से अलग और मेरे पास। सिर्फ मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ, सिर्फ मेरी। मेरी दुनिया, मेरी कायनात। अबे क्या सुस्रियों की तरह सफाई कर रहा है? आके फाड़ के कर सफाई। आओ जी आओ। शमू जी, आज तो चांद नीचे उतर आया है। अपनी बकवास बंद कर, मेरे साथ ज्यादा चिड़चिड़ ना किया कर। साहब जी को बोल के नौकरी से निकलवा दूंगी, आई समझ? वाह भाई, बड़ा दम है। कह देना अपने साहब से, कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी हो जाए तेरी। जा जा, मेरे मुंह ना लग ज्यादा। और बात सुन, आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुझे। चल हट परे मर। हाय शमू, यार रख तू अपना। बातें तो मैं तुझसे बंद करूंगा नहीं, अपना दिल भी तो लगाना है काम में, वरना काम कैसे होगा? अबे तू क्या मुझे देख रहा है? आके फाड़ के काम कर अपना। मौका मिला नहीं और इधर आगे फाड़ फाड़ के देखना शुरू कर देता है। इधर देखा ना, मेरे को मेरे बीच में आया ना, मारूंगा पकड़ के। चल साफ कर मिट्टी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी। खैर तो है? नहीं भाभी, खैर नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे आपसे कुछ मशवरा करना है। हाँ हाँ बोलो। भाभी, एक लड़का है, मुझे रोज़ मैसेज और कॉल्स कर रहा है और उसका कहना है कि वो मुझे जानता है, लेकिन मैं उसे नहीं जानती। और आपको पता है, आज तो उसने हद कर दी, वो घर के बाहर आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सब कुछ राहिम को बता दूँ। आप क्या कहती हैं? राहिम को मत बताना। क्यों भाभी? देखो बिस्मा, मर्द ज़ात बहुत शक्की होती है, बिला वजह तुम लोगों के ताल्लुक में नाचाकी आ जाएगी। लेकिन भाभी, मेरा दिल कह रहा है कि मैं राहिम को सब कुछ बता दूँ। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें मशवरा देना, बाकी जैसे तुम बेहतर समझो। भाभी, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैं नाराज़ नहीं हो रही, मैं तो तुम्हें परेशानी से बचाना चाह रही हूँ। अच्छा चले, मैं 1-1.5 हफ्ता और देखती हूँ। अगर इसके बावजूद भी कॉल्स और मैसेजेस आए तो फिर मैं राहिम को बता दूँगी। ठीक है, तुम परेशान मत होना। और ये बताओ कि तुम कुछ खाओगी? नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, बस घर जाऊँगी, अम्मी को खाना देना है। अरे मंजूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे? क्यों नहीं आ सकता तुम्हारी ऑफिस? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बैठें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नहीं, वो एक्चुअली आप पहले कभी आए नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ। और बताएं, सब खैरियत? घर में सब ठीक? हाँ अल्लाह का शुक्र है। बस इतने दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, आज यहाँ से निकला तो सोचा तुमसे मिलता चलो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तरक्की कैसी लग रही है अचानक? बस अल्लाह का करम है और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत। हाँ भाई, मेहनत के साथ किस्मत भी चाहिए। हमें देख लो, मेहनत तो करते हैं लेकिन किस्मत ज़ीरो। भाई कोई टेंशन, कोई परेशानी? नहीं, तुम समझोगे कि पैसे लेने आया हूँ। नहीं, मैं ऐसे क्यों समझूंगा? आप मेरे भाई हैं और भाइयों के लिए भला कोई ऐसे सोचता है? भाई ये तो तुम्हारी अच्छी सोच है,
वरना मैं इस काबिल कहाँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खैर छोड़ें इन बातों को, और सुनाएं, क्या पियेंगे? बस तुम सुनाओ, कैसी लग रही है मसरूफियत? अच्छी लग रही है। आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। एक गुर की बात बताऊं, तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन इतना मसरूफ ना हो जाना कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है तुम्हें पता ही ना चले। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि जब मसरूफ हो जाओगे ना तो बाकी रिश्ते दूर चले जाएंगे। देखो, बुरा नहीं मानना, लेकिन वही औरतें ज़्यादा उल्टे सीधे रास्तों पे चली जाती है जिनके शौहर ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं। मंजूर भाई, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? इस्माक की बहन है। मैंने बहन को तो कुछ नहीं कहा, और तुम्हें पहले ही कह दिया था तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। देखो, मैं बड़ा हूं इसलिए बता रहा हूं, जो दुनिया में होता है ना वो यही सब होता है। अच्छा, चलता हूं, कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी यार। नहीं, इट्स ओके। हाफिज। टेक केयर। हाफिज। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, काम हो गया है, 3 निशाने पे लगा है। गुड। तुम ऐसा करो कि रात को घर आ जाओ, ऐसा भी आ रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अबे क्या बताऊं, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। अबे सांप तो पूरी मुट्ठी में है मेरी। चल बाद में बात करता हूँ ना, बहुत सारा काम है। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब मैं तो रहता यहीं पर हूँ। छुप छुप कर मेरी बातें सुन रहा था ना, कन सुइयां ले रहा था। साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अबे कैसी बातें कर रहा हूँ क्या? छुप छुप के बातें नहीं सुन रहा था मेरी। देखो साहब, मैं यहाँ का बहुत पुराना मुलाजिम हूँ। काट कबाड़ को ठिकाने लगाना आता है मुझे, समझ में आई तेरी? इतनी समझ होती ना मुझ में तो शायद मैं माली ना होता, साहब होता आपकी तरह। अबे तू जुबानराजी करेगा मेरे साथ? साहब मेरे से बदतमीजी नहीं करिएगा। निकल यहाँ से। बदतमीजी नहीं करिएगा। अबे चल। मंजूर से पंगा लेता है, जानता नहीं अभी मंजूर को सही तरह से। ईमान मेरे साथ बैठेगी यहाँ पर। भाई बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा हुआ जो तुम लोग खाने के लिए रुक गए। मैंने सबके लिए चाय रखी है, मैं लेकर आती हूँ। अरे आंटी, हम तो आपसे मिलने के लिए आए थे। ऊपर से राहम की तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बाजी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी थकन होगी। मैंने सोचा इसी बहाने बिस्मा और अम्मी के साथ थोड़ा वक्त बिता लूं। हाँ भाई, बहुत जरूरी है ये। क्या हुआ? क्या मोबाइल मेरा ख्याल घर भूल गया, एक जरूरी फोन करना था मुझे। भाई अगर बहुत ज़रूरी है तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लें। हाँ जरूरी तो है। आपकी चाय नहीं, मैं लेकर आता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। आप पियोगी? पी लो, मजे की। अच्छा, आप? और भाई? बस भाई सब ठीक ठाक, ऑल इज वेल। आप बताएं। ये लीजिए। एक मिनट, हाँ प्लीज। तो चाय पियोगी? पी लो, अच्छी बनी है। क्या पसंद है आपको? अरे इतनी छोटी सी होके कॉफी पीती हो? नहीं बेटा, मिल्क पिया करो। एक काम तो हुआ मंजूर साहब, शाबाश। बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने मेरा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है मंजूर भाई, अगर एक बहन अपने भाई के काम आ जाए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है।
मेरा ख्याल है चले। चाय तो पी लिया आपने, चाय ही नहीं पी। बाकी पीने का भी स्कूल भी जाना है ना बच्चों को। चलो शाबाश। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। यार बिस्मा, मेरे सॉक्स कहाँ पर हैं? अलमारी में रखे, मैं लेकर आती हूँ। नहीं तुम क्यों लाओगी, मेरा काम है। तुम बैठो, मैं ले आता हूँ। बहुत देर हो गई यार। राहिम, आप आज भी ऑफिस जा रहे हैं? कल तो आपको बुखार था, एक दिन की छुट्टी कर लेते। नहीं यार, बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं। वैसे भी काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा, और मुझे तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मुझे अपनी मलका आलिया को आईफिल टावर जो लेके जाना है। अरे राहिम, मैंने तो वैसे ही कह दिया था, आप तो बिला वजह पीछे पड़ गए। और आपकी सेहत से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिखा है ना, वो हमें खुद मिल जाएगा। मुझे किसी चीज़ की हवस नहीं है। इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। तुमने सही कहा, किस्मत में जो होता है वो मिल जाए, जैसे तुम मुझे मिल गए। अब तुमने ऐसे कहा वैसे कहा जैसे भी कहा, मुझे तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करनी है। सो जाना ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनिए, नाश्ता। राहिम, नाश्ता तो करते जाओ। मुझे बहुत देर हो गई है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा, ठीक है? राहिम, मेरी बात तो सुनो। ऐसी भी क्या मसरूफियत, कहीं इस मसरूफियत में मुझे ना भूल जाना। नाजिया बीबी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और इन कपड़ों में तो और भी अच्छी लग रही हैं। तुम्हें तो मैं हर लिबास में अच्छी लगती हूँ। पागल हो तुम। सच कह रही हूँ मैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। जी सर। यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो मैं यहाँ कॉर्डलेस रखने आया था सर। तो कॉर्डलेस रख के यहाँ क्यों खड़े रह गए? सर वो इधर आओ। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि घर के इस हिस्से में नजर मत आया करो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। सॉरी सर। सॉरी का बच्चा। ये गलती तुमने पहली बार की है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। अगर आइंदा मैंने तुम्हें इस फ्लोर पर कमरे के आसपास मंडलाते हुए देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा। इज दैट क्लियर? किसी आश्रय में मत रहना। सर माफ कर दें सर। सर मैं आपकी पैरों की जूती सर, जितना मारना मारे, लेकिन सर माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बंद करो अपनी बकबक और ये बात याद रखना, समझे? मैं भी आई। बड़ा आया साहब का खास बंदा। मेरी जूती। उफ, क्या हुआ है? पता नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। अम्मी, आपको तो ठंडे पसीने आ रहे हैं, आप चले उठ के हवा में बैठे। उठे।
अम्मी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी पिए। अम्मी ये क्यों करती हैं आप ये सब? अगर कुछ खाने का दिल था तो मुझे बोल देती। अरे बेटा, कुछ खाने का दिल नहीं था मेरा। मैंने सोचा थोड़े से फ्रेंच फ्राइज बना लेती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। अम्मी क्यों करती हैं आप मुझसे इतना प्यार? ये कि तुम मेरी प्यारी सी बेटी हो। तो बेटी को इस तरह तंग करते हैं? अम्मी अब आपको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं कल ही राहिम से कह के आपके लिए एसी लगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपकी सेहत के लिए कोई खर्चा नहीं है। अच्छा ना, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? रोना तो बंद करो पहले। पहले खुद रुलाती हैं और फिर चुप होने को कहती हैं। मैं आपसे बात नहीं करती। अरे अगर तुम मुझसे नाराज हो जाओगी ना तो मैं सारी दुनिया से नाराज हो जाऊंगी। देखना, चुप का रोजा रख लूंगी मैं, ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। अम्मी बस भी करें, कैसी बातें कर रही हैं? आप उठे, चले कमरे में, उठे यहाँ से। अल्लाह, ठीक हो जाऊंगी मैं, परेशान नहीं हो बेटा, हो जाता है, अब उम्र भी तो हो गई है ना। हेलो बिस्वा, जी, कौन? पहचाना नहीं तुमने मुझे? कौन बात कर रहा है? मैं वही, उस दिन आया था ना तुम्हारे घर के सामने, देखा तो होगा तुमने मुझे। मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? आप तो सब कुछ भुला कर बैठी हैं, पर मुझे सब कुछ याद है। आपके इस घर का नंबर भी और उस घर का नंबर भी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। प्लीज आइंदा मुझे फोन मत करना। ऐसे कैसे चलेगा बिस्मा? कैसे ये कह रही हो कि तुम मुझे भूल गई हो? खैर, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। बकवास बंद करो अपनी बदतमीज आदमी। अरे बिस्मा, भाई आपकी बहन है बहुत पक्की, टस से मस नहीं हो रही। वैसे एक बात कहूँ, आपकी बहन है बहुत खूबसूरत। क्या बकवास कर रहा है? अरे मेरी बहन के लिए जब तुम बोला ना, जबान कैसे नहीं माना है? अबे ओए, बहन को तलाक दिलवाने की बातें कर रहा है और तेवर तो देखो इसके। बकवास बंद कर। चल बे। सर, बिस्मा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये। अरे सर, झूठ बोल रहा है ये। इधर देख, अगर आइंदा मैंने बिस्मा के बारे में तेरी जुबान से कुछ उल्टा सीधा सुना तो मैं तेरी जुबान निकाल दूंगा, समझा तू? आई एम सॉरी सर। चलो अब हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ वरना आज के पैसे नहीं मिलेंगे। कहाँ रह गई? जल्दी आओ, चाय बना रही हो, पाय बना रही हो? जी ला रही हूँ। मंजूर, मुझे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो कल ईमान के स्कूल में फंक्शन है, उसका ड्रेस बनवाना है। एक्चुअली मुझे भी ऑफिस से पैसे नहीं मिले, तो प्लीज़ आप कुछ पैसे। दरख्तों से लाता हूँ ना पैसे,
हर वक्त पैसे, साथ बैठो नहीं पैसों की बातें शुरू कर देती है। मंजूर, आज मैंने इतने दिन के बाद आपसे पैसे मांगे, और वो भी अपने लिए नहीं, ईमान के लिए मांगे। जरूरत है तो मांगे हैं। जरूरतें खत्म कब हुई तुम्हारी? मैं अपने लिए कब मांग रही हूँ आपसे कुछ? तो सब कुछ दे रहा हूं ना, मांगने की कमी रह गई कोई? बात बात पे ताने। अगर हम आप पे बोझ हैं तो हमें मार ही दें जान से। तो खुद ही मर जाओ ना, मारने का बोझ भी मैं उठाऊं? अजियत बना दी जिंदगी मेरी। ये चाय बनाइए, बर्फ डाल के ले आती ना। बर्बाद करके रखती है इसने मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी। या अल्लाह तू हमें उठा ही ले। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मुझे बिस्मा को कॉल या एसएमएस करने से रोक क्यों रहे हो? आ जाएंगी समझ। मैंने तुम्हारा नंबर बिस्मा के मोबाइल में सेव कर दिया। तुम दिन में कॉल करोगे या मैसेज करोगे तो या तो डिलीट कर देगी या फिर राहिम को खुद बता देगी उस बारे में। मैं चाहता हूँ जब तुम कॉल करो या मैसेज करो तो फ़ोन राहिम के हाथ में हो। वो जब तुम्हारा नाम देखेगा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। नाम तो कोई खुद ही सेव करता है ना अपने मोबाइल में। वाह मंजूर वाह, मान गया मैं। क्या शातिर दिमाग पाया तुमने। ऑनेस्टली जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था तो मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुझे लगता था तुम ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने तो बहुत अक्लमंदी से सब कुछ कर दिया। वेरी नाइस। अब मुझे बिस्मा से कोई भी अलग नहीं कर सकता। तुम जो मेरे साथ हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। ये इतना बड़ा कमीना निकलेगा मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। सर इसका आधा काम भी मैं ही कर रहा हूँ। अरे बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें डबल इनाम मिलेगा। तुम तो अच्छी तरह जानते हो मंजूर, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। बस मैं ये चाहता था कि बिस्मा से मेरी शादी हो जाए तो वो इस घर में आ जाए। बस जैसे मैंने उसे देखा वो किसी और की हो गई, इसलिए सब कुछ करना पड़ रहा है। तुम्हें मेरी पहली बीवी की कंडीशन का तो पता है। सर मुझे आपकी नियत पे कोई शक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बिस्मा इस घर में आए ताकि उसका भी भला हो और मेरा भी भला हो। थैंक यू सर। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। तो ये है आलियास किचन और ये है मिसेस आलिया, जिन्होंने घर बैठे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है। अब बस भी कर दो ना बिस्मा। हाँ वैसे लोगो बहुत ज़बरदस्त है, ऑफिस वाले देखेंगे तो इम्प्रेस हो जाएंगे। भाई आपके खाने से तो इम्प्रेस हैं, अब आपकी प्रेजेंटेशन देखकर और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन तुमने बहुत खर्चा किया है। अरे भाभी कहाँ खर्चा किया है, आपको पता है ये सब चीज़ें मैं फ्री में लेकर आई हूँ। वो मेरी फ्रेंड है ना, उसने ये सब चीज़ें फ्री में प्रिंटिंग करके दी हैं और वो कह रही थी कि अगर तुम्हारी भाभी को ज़रूरत हो तो वो और भी कर देगी। लेकिन बिस्मा ये तो किसी पे बोझ डालने वाली बात है ना। भाई इसमें बोझ कैसा, हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि जो खाना आप बनाती हैं ये उनके यहाँ भी भिजवा दिया करें। ठीक है, मैं शकूर से कहूँगी कि वहाँ जाके मिल ले और बात भी कर ले। हाँ याद आया, वो लड़का जो तुम्हें फ़ोन करके तंग करता था उसका क्या बना? हाँ भाभी, पता नहीं एक दो दिन से उसकी कॉल्स और मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने राहिम से भी जिक्र नहीं किया। चलो अच्छा है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम उसे रिस्पॉन्स नहीं दोगी तो खुद ही पीछा छोड़ देगा। राहिम को परेशान करने की क्या ज़रूरत? शायद आप ठीक कह रही हैं, और वैसे भी राहिम आजकल बहुत बिजी है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। छोड़ो ये बातें, चलो बताओ कि आंटी तायरा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, लेकिन भाभी अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, मुझे वो सेट हर सूरत चाहिए। वो मेरा सेट है शरीस, वो क्यों चाहिए तुम्हें? हमारे खानदान में रिवायत है कि जब बहू आती है तो उसे जेवर दिया जाता है। इस घर में दो दो बहुएं होंगी तो जाहिर है कि उससे छोटी बहू को दिया जाएगा ना। तुम्हारा दिल मुझे तकलीफ दे दे के भरा नहीं है क्या, जो अब तुम किसी और की जिंदगी अजाब बनाने चले हो? नहीं भरा और ना कभी भरेगा। नाजिया, मुझे जो चाहिए होता है ना वो मुझे बस चाहिए होता है, उसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता।
ऐसा मत कहो शेरिस कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे कौन रोकेगा? तुम? मैं नहीं, लेकिन खुदा तो है ना। ये मत भूलो कि खुदा तुम्हें रोक सकता है शेरिस। उसकी लाठी बेआवाज है। उसने अभी तक तो नहीं रोका मुझे। अब आगे देखते हैं कि वो रोकता है या नहीं। खुदा शैतानों की रस्सी दराज करता है। जिस दिन वो तुम्हारी रस्सी खींचेगा ना, मुंह के बल गिरोगे, और उस दिन तुम्हें कोई उठाने के लिए भी नहीं आएगा शेरिस। नाजी, अपनी बकवास बंद करो। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। मुझे वो सेट चाहिए। अरे अम्मी, आप तो नाश्ता शुरू करें, राहिम आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। राहिम आओ, नाश्ता करो, रात में भी तुम्हें देर हो गई थी। क्या ज़रूरत है नाश्ते की? जब रात को तुम खाने पे मेरा वेट नहीं कर सके, तो अब नाश्ता भी मेरे बगैर कर लो। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो। राहिम मेरी बात तो सुने। राहिम, देखा अम्मी आपने राहिम को? हाँ, देख भी लिया और सुन भी लिया। तुम परेशान नहीं हो बेटा। आओ बैठो, मेरे साथ नाश्ता करो। आओ बेटा बैठो। आजो, शाबाश। तुम परेशान मत हो बेटा। घर आएगा ना तो मैं बात करूंगी इससे। और हाँ, सारा दिन हरगिज फोन ना करना। अरे काम का प्रेशर ज्यादा होने का मतलब ये थोड़ी है कि सवाल किए बिना ही जवाब ढूंढ लिए जाए। मैं अच्छी तरह पूछूंगी। चलो शाबाश, नाश्ता करो। लो बेटा, नाश्ता करो। किससे करवाया काम? एतबार का आदमी था। सर, जब पैसा जिसके मुंह में जाता है ना, तो आदमी काम का बन जाता है। आप फिक्र मत करें सर। मंसूर और मैं अपना काम कर रहे हैं। काम बड़ा भी है और करना भी पक्का है। काम पक्का ही होना चाहिए। आज रात तक मंजूर बिस्मा की कुछ पुरानी चीज़ें ले आएगा, जो कि वक्त आने पर मैं इस्तेमाल करूंगा। इन तस्वीरों को प्लान के मुताबिक इस्तेमाल करना। डेफिनेटली सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आप बस शादी की तैयारी करें। मैं तो आ नहीं सकूंगा। मैं चाहता भी नहीं कि तुम आओ। जैसे ही काम हो जाए मुल्क छोड़ के चले जाना। तुम्हारा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार हो चुके हैं और इस मुल्क में वापस आने की कभी सोचना नहीं। नहीं आऊंगा सर, कभी नहीं आऊंगा। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? राहिम, मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी? आई एम सॉरी बिस्मा। राहिम, क्या कर रहे हो? आई एम रियली सॉरी। मैं शायद तुम्हें समझ ही नहीं सका। खाम तुम पे गुस्सा किया। आई एम सॉरी। नहीं राहिम, गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे खाने पे वेट करना चाहिए था। बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए था। ये क्या बात हुई? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें बुखार है तो मैं तुमसे गिला करता ही ना। तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा वेट किया और खाना खा के सो गई। इट मीन्स कि अम्मी ने तुम्हें बता दिया। हाँ, बता भी दिया और कान भी खींचे। तो कहीं कान लंबी तो नहीं हो गए? हाँ, ये वाला थोड़ा सा। ये फूल किसके लिए है? खुश तुम्हारे लिए है। तो दे दो, हाथ में पकड़ के क्यों बैठे हो? हाँ, दिस इज ग्रेट। कैसे? बहुत प्यारे। तुमसे कहा। अच्छा सुनो, आज डिनर करने के बाहर चलेंगे। अम्मी भी साथ चलेंगी? जी नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। अकेले जाना होगा और खूब एंजॉय करना। और हाँ, मेरी बेटी जहाँ कहे वहीं लेकर जाना। जी। हमेशा खुश रहो। परस्तिश आदमी की आदत है, खुदा को भूल जाना फितरत है। क्यों समझे हाथ में तेरे सब है, तू मोमिन है, तू कैसा मोमिन है। सोचता जो भी करेगा तू इस पल, खुदा सब वो देखता है। तू पुतला मिट्टी का, खताओं में क्यों पिघला, माने तू हश्र का दिन, होती फिर क्यों खता है। फराफी